तेरा वैली से नकल मकानी बड़ी तादाद में हो चुकी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा अब्दुल कादर खान मंदोखेल साहब और नून लीग के राजा कमरुल इस्लाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे एक इंसानी अलमिए को इस मौसम में और शदीद बर्फ़बारी के अंदर जिस बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी हुई है? आप समझते हैं कि इसमें वफाकी हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वहाँ पे अमली तौर पे तो कंट्रोल तीरा वैली में सिक्योरिटी के और वफाकी हुकूमत के इदारों का है। मतीउल्लाह जहां साहब, कमालुद्दीन साहब की जो गुफ्तगू मैंने सुनी, जो पश्तो के अंदर उर्दू में बता रहा था आपको, उसके लब लबाब ये था कि वहां पे मुसलह जद्दोजहद लोग हैं और वो माटर गोले फेंके जा रहे हैं। सैकड़ों बच्चे, खवातीन और लोग जो ना शहीद हो चुके हैं और इसी वजह से हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने बोला कि फौजी ऑपरेशन किया जाए। वो पूरे, मैं इसकी जबान समझ गया जो बोलना चाह रहा था, आपको शायद थोड़ा समझ में आता, समझ में नहीं आया। तो ये बात है। दूसरा, उसने ये बात कही है कि हमसे कमिटमेंट किया रियासत ने। अब रियासत से मतलब उसका डिप्टी कमिश्नर था, स्टेब्लिशमेंट है, सूबाई हुकूमत है, कौन है वो नहीं बता सका कि हमसे कमिटमेंट किया। और साथ साथ में वो थोड़ा सा आपके धमकी भी ख्याल दे रहा में था। पीपल पार्टी रियासत किसको समझती है बाय द वे? देखिए, रियासत तो पूरा एक हुकूमत का जो ढांचा है उसको रियासत कहते हैं। अब आप उसको अलग अलग कर दे तो इसी, लेकिन ओवरऑल तो रियासत ही हो, तो रियासत का मतलब हुकूमत ही है। चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी, उसको दोनों को रियासत ही कहते हैं। तो हम अपने तौर पे जो कहते हैं ना, रियासती अदारे हम फौजी अदारों को कहते हैं, या स्टेब्लिश हम फौजी अदारों को कहते हैं। मगर रियासत का मतलब तो हुकूमत है ना, पूरा हुकूमत है, पाकिस्तान है, ठीक है। उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा आता है उसमें। लेकिन सवाल ये कि वो शख्स बार बार इस चीज की भी बात कर रहा था कि सर्दी में इस मुसीबत में हम लोग निकले, हमसे कुछ कमिटमेंट भी है। वो मैं बीच में सवाल कर रहा था लेकिन मेरा सवाल आप शायद नहीं सुन सके। वो ये कह रहे थे कि अगर कमिटमेंट पूरे नहीं किए तो फिर सबके सामने हम ये शजरा खोल देंगे कि क्या हुआ। लेकिन ओवरऑल जो बातों का जो लब लुबाब उनका ये था कि वहां चूंकि मसला ग्रोह जो ना वो और लड़ रहे थे, माटर गोले वगैरह सारे फेंक रहे थे, हमारा जीना वहां पे चलें। हराम हो गया। बच्चे और खवातीन और बहुत सारे लोग शहीद हुए और तो हम चाहते हैं कि वो फौजी ऑपरेशन हो। एक बात उसने ये क्लियर वाज़ह तौर पे कही है। अच्छा। और साथ साथ मैं ये सवाल कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से, ये दोनों जो है ना वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अच्छा। ड्रामाबाजी ये करे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ तारण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। अब डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो सूबाई हुकूमत के मातहत होता है, सूबाई हुकूमत का लगाया हुआ डिप्टी कमिश्नर होता है। वो कोई जीएचक्यू से नहीं लगाया जा सकता है, ना इस्लामाबाद बहरहाल से वो लगाया तो जा सकता है, ना आपको सिंध से पता लगाया है, जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर के वो जो अलावा आपने यहाँ नाम तो जिस डिप्टी कमिश्नर के लिए बिलाल जो भी है, बिल्कुल यहाँ पे तो वज़ीर आज़म भी जो होता है वो अमली तौर पे हुकूमत का सरबराह होता है, कानूनी और आइनी तौर पे, अमली तौर पे तो नहीं। मगर आपको सूरत हाल का तो मालूम है। मैं कमरुल इस्लाम मुकम्मल साहब करूं की। मतीउल्लाह साहब, जी मैं जी। जुमला मुकम्मल करूं फिर आपके, जी जी। मुझे मुकम्मल करने दी जुमला, जी एक बोले। मिनट। मैं ड्रामा इस वजह से कह रहा हूं कि एक तरफ वफाकी हुकूमत कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, और कमालुद्दीन साहब की बात आपके सामने, वो तो कहता है, हम खुद कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन हो और वहां पे हमारा जीना आराम हो गया। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो इस सब चीज को जो ना ऑर्गेनाइज कर रहा है, और 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने फंड इस आईडीपीस के लिए रखा हुआ है। क्यों? अगर आप कहते हो कि ऑपरेशन नहीं होगा, ना हम नहीं होने देंगे, नहीं, तो आपने पैसे तो क्यों रखे? आप ये कह रहे हैं कि आपका सूबाई नुमाइंदा ये हुकूमत, सब कुछ ऑर्गेनाइज क्यों कर नहीं रहा है? मंदोखेल साहब, आप ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमत फंड्स रखने की बजाय अमली तौर पे किसी भी ऐसे ऑपरेशन को रोक सकती थी? अगर नहीं रोक सकती, चलो थोड़ी तो देर वो के लिए लोगों सोच की लो कि वो मदद नहीं के रोक लिए सकती, पैसे भी ना जारी उनका करती? डिप्टी कमिश्नर जो है क्यों ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसे पैसे क्यों रखे? वो चल। ये कहते हैं कि ठीक है हम नहीं कर सकते, आप ताकतवर हो, जो ठीक मर्जी है। करो, मगर मेरे डिप्टी कमिश्नर जो है वो अलायकार नहीं बनेगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। ये तो कह सकते हैं ना। चलें चलें, ठीक है। कमरुल इस्लाम साहब, आपने तो सुना, क्योंकि वफाकी हुकूमत के हवाले से भी बात हुई, कमालुद्दीन साहब ने भी कहा कि इसमें उनसे कुछ कमिटमेंट की गई हैं। तो आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, इसकी जिम्मेदारी तो सब लोगों पे आती है ना, और वफाकी हुकूमत तो फिर वफाक है,
और वहाँ पे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उसकी है, तो बड़ी जिम्मेदारी क्या वफाकी हुकूमत पे नहीं आती? देखिए बिल्कुल आती। अगर वफाकी हुकूमत ने इस मौसम में सेहत के लिए उनको ज़बरदस्ती बुलाया होता कि आइए हम आपको पंजाब की बसंत में शरीक करते हैं या सेहत कराते हैं। देखिए आप उनकी कमालुद्दीन साहब की गुफ्तगू पे करें तो उन्होंने कहा कि भत्ता लिया जाता है, मार्टर चलते हैं, गोले चलते हैं और हमारी जिंदगी अजेरन है। यानी उन्होंने उनका हाजिर है कमर जो सर वो ये साहब। कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो उनका मतलब ये था कि वो यानी खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरन कर रहे हैं और फॉर देयर लाइव्स कर रहे हैं। यानी जहां पे ये हालात हो जाएं कि भत्ता लिया जा रहा हो और जो जो उन्होंने हालात बयान किए, और ये तो वहाँ तो पे नहीं हो सिक्योरिटी सकता की कि जिम्मेदारी किसकी है वहाँ पे तो जो? मैं यही गुजारिश। देखिए सिक्योरिटी जब तक एनफोर्स नहीं होती, आखिर क्लैशेस भी होते हैं वहां पर। कोई ये नहीं हुआ कि कोई जिस तरह सवात में हुआ था कि आपने तमाम आबादियों को पहले कहा कि जी आप मुंतकिल हो जाएं, और फिर इसके बाद वो उन्होंने बयान किया कि जो हमारा जिरगा है, हम मुख्तलिफ मकामात पे गए, हम मुख्तलिफ सूबाई हुकूमत से मिले, मरकजी से मिले, और हम इस जिरगे ने फैसला किया कि हम वहां से मुंतकिल होते हैं क्योंकि हमारा वहां पे रहना अजीरन है। चलें अब ठीक। वो अजीरन तो वही वही बात है कि जब एक तरफ कोई दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ओवर रूल कर रही हैं इस वक्त, उस सूबाई नहीं बहरहाल, प्राइमरी तो तौर फिर पर इसमें सूबाई वफाकी हुकूमत तमाशाई तो नहीं है ना वहाँ पे जो बैठी हुई है, नहीं जो सिक्योरिटी तमाशाई। के उसने इदारे हैं, कि उन्होंने वो उन्होंने ओवर रूल बताया कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये फिर इस नहीं, तरह तो नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ जाहिर है जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हैं, वो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, और कंट्रोल जुबान से भी नहीं होगा, रिटर्न चिट्ठी से भी चलें नहीं ठीक। होगा दहशतगर्दी को चलें चलें कंट्रोल, ठीक है। वो तो इस फिर हथियारों से होगा। जी, उस आफ्ताब हालात आलम में साहब की अगर तरफ, किसी ने आफ्ताब आलम साहब, आप इस बात को कैसे समेटते हैं? क्योंकि सवाल तो यही है कि आखिर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी के इलाका है, उनके लोग हैं, उनकी नकल मकानी पर वो मजबूर हुए हैं। क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत इतनी बेबस है कि वो अपने लोगों को एतमाद में नहीं ले सकी कि घर नहीं छोड़ना, फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो कि अब वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया है? देखिए वज़ीर साहब, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अगर घर घर जाके लोगों को धमकाया जाता है कि आपने घर छोड़ने हैं, वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान करवाए जाते हैं, तो फिर लोगों के पास तो इन लोगों ने छापे मार मार कर चाकू भी नहीं छोड़ा। हालांकि हमारे कबायली अजला में हर घर में असला होता था, अपनी दिफा वो खुद करते थे। आपके पिछले ये 9/11 की वबा और लानत से पहले आपके इस बॉर्डर के ऊपर तो आपके 10 सिपाही भी नहीं थे। आपके 65 साल इस बॉर्डर के ऊपर जो है यही कबायली लोगों ने संभाला। लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट पैदा हुए, यहाँ पे मिनरल्स जो है वो दरियाफ्त हुए, यहाँ पे अफगान वार्स में लोगों ने जो है तरह तरह की चीज़ें दरियाफ्त की। आज भी वो जो है वो माइनिंग कर रही है, ना उनके ऊपर कोई हमला किया जाता है, उनके इलाकों में जो है अमन व अमान है। और जहाँ पे उनकी लीज एरियाज हैं वहाँ से आज भी लोग जो हैं वो आईडीपीज हैं पिछले 15 सालों से। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। ये लीज कौन देता है? लोगों को कोई एतमाद नहीं है। आफ्ताब आलम साहब, ये माइनिंग की लीज कौन देता है? ये सूबाई हुकूमत नहीं देती? बिल्कुल उनकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं। सोहेल साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन दी हुई है कि जितनी भी इस तरह के, चूंकि इन्होंने फ्रंटमैन आगे लगाए होते हैं, उनके नामों के ऊपर इन्होंने लीजें की हुई होती है, इनका एक तरीके वारदात है। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलें, ये काम और ये इंक्वायरी कब तक ख़त्म हो जाएगी? और क्या वफाकी हुकूमत इंक्वायरी के दौरान ये लीजेस पे अमल दरामद रोक नहीं सकती? ये सूबाई हुकूमत, मेरा मतलब है। देखें अभी तो आपको पता है कि फिर कोर्ट्स भी इनके हैं, सारे मामला भी इनके हैं, वो भी इन्होंने मैनेज कर लिए हुए हैं। चलें ठीक है, चलें ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे कुछ सियासत की तरफ। जो इस वक्त बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से ख़बरें हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरें मिल रही हैं। कुछ लोगों की राय में उनको इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल में मुआयने के लिए लाया गया, हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद की गई है, वज़ारत इत्तलात की तरफ से भी
वज़ीर इत्तलात की तरफ से भी, मगर ये ख़बरें जा नहीं रही कहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि PTI का कोई रहनुमा भी अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर पा रहा, और इसकी तस्दीक अगर होनी है तो वो सिर्फ मुलाकात के ज़रिए ही होगी। हुकूमत की बात पे लोग शायद कम ही यकीन करेंगे।